ठीक है, पहला टॉपिक क्या था? एटॉमिक साइज। रिस्पॉन्स चाहिए हमको, हाँ सबसे। एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का डेफिनेशन तैशीन क्या होता है? एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का डेफिनेशन। एटॉमिक साइज, साइज का डेफिनेशन। distance from nucleus to outermost डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। राइट, एटॉमिक साइज क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल। ये अगर एक न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये सेकेंड शेल, तो एटॉमिक साइज क्या होगा तुम्हारा? न्यूक्लियस का सेंटर से लेके आउटरमोस्ट शेल तक का बीच का डिस्टेंस, रेडियस भी बोल सकते हैं, एक सर्कल का रेडियस। ठीक है, यही है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर 1, नंबर ऑफ शेल। हाँ, थोड़ा मारो तुम लोग। ठीक है, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा? ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज। राहुल रिस्पॉन्स चाहिए हमको, हाँ चुप नहीं रहोगे। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज। ये क्यों समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितना शेल है? फर्स्ट शेल एंड सेकेंड शेल। एक और न्यूक्लियस बनाए, पहला शेल, सेकेंड एंड अल्टीमेटली थर्ड शेल। अगर शेल एक्स्ट्रा आएगा तो साइज बढ़ेगा ना राहुल? ठीक है, कि अगर न्यूक्लियस, अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। सेकेंड फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज? बोलो। पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, विच इज बात नहीं विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। गलत बोलेंगे तो करेक्ट करना हमको। क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मान लो यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स है, एक और शेल है, एक और एटम है, इसके अराउंड भी 2 शेल। ठीक है राहुल, कितना शेल है दोनों में? यहाँ पर भी 2 शेल, यहाँ पर भी कितना शेल है? बोलो राहुल, कितना शेल है इसमें? हाँ, 10 कहाँ से? ये न्यूक्लियस है, क्या बोल रहे हो? ये फर्स्ट शेल एंड ये सेकेंड शेल। शेल मतलब नहीं पता? हाँ, तो यहाँ पे इतना शेल है, 2 शेल। यहाँ पे 13 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 17 पॉजिटिव चार्ज। तो अट्रैक्शन ज़्यादा कहाँ पर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेफ्ट वाला या राइट वाला? ए फोन नहीं, फोन अंदर, हम जमा ले लेंगे। राइट साइड में ज़्यादा प्रोटॉन्स है, मतलब वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा क्या करेगा? सी कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा। राइट, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करे, अगर न्यूक्लियर चार्ज हम इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। डाउन द ग्रुप मतलब अक्रॉस जा रहे हैं, ऐसे नीचे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप। मैंने ग्रुप 1 लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ये पीरियड नंबर 1 में, ये पीरियड नंबर 2 में, पीरियड 3, पीरियड नंबर 4। क्या बताता है पीरियड नंबर तैशीन? नंबर ऑफ शेल, मतलब यहाँ पे 1 शेल है, यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे 3 शेल है और यहाँ पे 4 शेल। ओके, डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा? इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, देयरफॉर एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होगा? नेक्स्ट, और किसके ऊपर और क्या चेक करेंगे हम? न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे 1 प्रोटॉन, यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स, यहाँ 11 प्रोटॉन्स, यहाँ पे 19 प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, मतलब अंदर में पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा? ठीक है, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा, तो सेल का साइज क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ बोल रहे हैं, एक इंसान बोल रहे कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एक इंसान बोल रहे कि एटॉमिक साइज क्या होगा? देखिए किसको सच माने? किसको मानेंगे सच? हाँ, इसको सच मानना है, ये वाला को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं फॉलो कर रहे? हाँ, हियर नंबर ऑफ शेल डोमिनेट्स ओवर। ये स्टेटमेंट इतना खराब से लगती है नहीं, बिकॉज तुमको ना एग्जाम में रीज़न नहीं मांगेगा, तुमको डायरेक्ट पूछे कौन सा, किसका साइज ज़्यादा है, पोटेशियम का साइज ज़्यादा है या लिथियम का साइज ज़्यादा है। एटॉमिक साइज तुमसे पूछेगा, तुमको रीज़न पूछेगा ही नहीं। हाँ, 1 मार्क्स रहेगा। ठीक है, अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे? क्या, किसका साइज ज़्यादा है? पोटेशियम का साइज ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में मेंशन नहीं करेंगे वहाँ पे। ठीक है, सेकेंड टॉपिक क्या था? मेटेलिक कैरेक्टर। नंबर 2, मेटेलिक कैरेक्टर। क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर? एक मेटल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? दे आर पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिसीव या डोनेट? डोनेट। तो एक मेटेलिक कैरेक्टर कौन एक अच्छा मेटल कब होगा? which have the tendency to lose इलेक्ट्रॉन्स, है ना? जो मेटल आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो अच्छा मेटल है। ठीक है, फैक्टर्स दिखाई दे रहा है तुम लोग को? ठीक है, जैसे रंग फैक्टर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ब्लैक रखेंगे। ठीक, हो गया। क्या फैक्टर डिपेंड कर, नहीं जैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फैक्टर्स है? ध्यान दो, उसको छोड़ दो। एटॉमिक साइज, 2 फैक्टर है। एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। ओके, ये न्यूक्लियस है। हाँ, N4 न्यूक्लियस, ये एक पर्टिकुलर साइज है, ये एक साइज है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा या फिर सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एटम में अट्रैक्शन ज़्यादा है? वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस कम है। तो यहाँ देख रहे हैं अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स निकलना है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स को निकलना है। तो कहाँ पे ज़्यादा इजीली निकल जाएगा? पहले वाले में इजीली निकल जाएगा। थोड़ा हम उल्टा लिख रहे हैं इसको। हाँ, कह रहे हैं कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो आराम से इलेक्ट्रॉन क्या हो पाएगा? लूज हो पाएगा, जिसके वजह से मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? वो हम डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड में देख रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ फैक्टर्स देख रहे हैं, क्या 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तब वो चीज़ तुम मत बोल देना। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज।
दोनों का साइज सेम है ना, सेम साइज। यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स, यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स का काम क्या है? बाहुबली की तरह खींचना। हाँ, बाहुबली की तरह खींचना, दैट इज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। हाँ सही है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे 11 इंसान है, यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 17 इंसान है जो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इजीली लूज हो जाएगा? लेफ्ट वाला में या राइट वाला में? लेफ्ट वाला में। यहाँ पे 11 इंसान खींच रहा है राहुल, यहाँ पे मतलब 11 रस्सी है, 11 रोप है। यहाँ पे कितना रोप्स है? मान लो 17। तो ये ज़्यादा टाइटली बाउंड है ना, और ये वाला लूजली बाउंड है, तो ये इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा, तब जाके मेरा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होने से फिर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो उल्टा कर रहे हैं हम। हाँ, क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज हटेगा तो मेरा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। आ रहा समझ में तहसीन? हाँ ठीक है, बताना। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग? डाउन द ग्रुप एंड क्रॉस द पीरियड। डाउन द ग्रुप, कौन सा ग्रुप ले? ग्रुप 1 ले या ग्रुप 17 ले? हाँ, बिकॉज मेटल्स है इसलिए मेटल्स लेना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ग्रुप 1। मेटालिक कैरेक्टर तो उसी में। हाँ नहीं, इसलिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, P1, P2, P3, P4। तो डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? दो ही चीज़ देखना है, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज तहसीन इंक्रीज क्यों बढ़ रहा है? तहसीन एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप में? एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ने से तो सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है राहुल? क्यों एटॉमिक साइज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप में? पीरियड नंबर बढ़ रहे, P1, P2, P3, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर मत बोलो ना, पीरियड नंबर बोलो ना, कि पीरियड नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 1 शेल, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, तो एटॉमिक साइज ऑब्वियसली क्या हो रहा है? इंक्रीज। अच्छा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड है या लूजली बाउंड है? साइज बड़ा हो जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मेरा न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर में है, डिस्टेंस ज़्यादा है। लूजली बाउंड है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? काम इजीली निकल जा रहा है ना। ओके, दूसरा चीज़, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर 1 8 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 3 प्रोटॉन्स, 11 प्रोटॉन्स, 19 प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अंदर में इंसान ज़्यादा है, अंदर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? ख़राब होगा या अच्छा होगा? अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड और लूजली बाउंड? टाइटली बाउंड। टाइटली बाउंड मतलब लूज होने में दिक्कत हो रहा है, लूज होने में दिक्कत हो रहा है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर वो कम है, ख़राब हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दो चीज़ बता रहे हैं, एक बोल रहे इंक्रीज, एक बोल रहे डिक्रीज। किसको मानेंगे और इसको नहीं मानेंगे? रीजन, एटॉमिक साइज डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर चार्ज, है ना। नेक्स्ट, डाउन द ग्रुप हो गया। अब अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा अश्विन? अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? चलो एटॉमिक साइज नहीं बोल के पहले बताओ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है ना। सोडियम अक्रॉस द पीरियड, पीरियड नंबर 3 में क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। बोल ले, बात नहीं,
कंटिन्यूसली बात कर रहा है। यहाँ पे 11 एटॉमिक नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रहा है? हाँ, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़, हाँ मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एकदम क्या है? टाइटली बाउंड है। ठीक है। दूसरा चीज़, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है अक्रॉस द पीरियड में? अक्रॉस द पीरियड में एटॉमिक साइज क्या हो रहा है अश्विन? सब में 3-3 शेल है। बात नहीं, हम बाहर कर देंगे। लास्ट वार्निंग, हाँ एकदम नहीं, लास्ट वार्निंग एकदम बात नहीं, मत पूछो। अक्रॉस द पीरियड कितना शेल है यहाँ पे? सब में 3 शेल है, बट फिर भी एटॉमिक साइज क्या होगा? क्यों बढ़ेगा? ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो मतलब अट्रैक्शन, तो साइज क्या होगा? तो वही हम बोले ना, एटॉमिक साइज क्या होगा? कम होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? अगर साइज कम हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर टाइटली बाउंड। टाइटली बाउंड मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो यहाँ पे दोनों रिजल्ट क्या बोल रहे हैं? डिक्रीजेस है ना, तो दोनों को ही मानना पड़ेगा। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जस्ट इसका ऑपोजिट, वो हम नहीं दिखा रहे। फातिमा, आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन। हाँ द एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन बता देगा। आयनाइजेशन एनर्जी तुम थी तो क्लास में। द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an from the neutral isolated, है ना। न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एलिमेंट तो पहले कोई चार्ज था नहीं उसमें, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल था। फ्रॉम द न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट, अगर इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज कैटायंस, है ना। जैसे पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन, ठीक है। क्या हो रहा है? न्यूट्रल से क्या हो रहा है? वो पॉजिटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट हो रहा है। कब कन्वर्ट होगा? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या लगेगा? कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? अगर टाइटली बाउंड है, एकदम न्यूक्लियस से एकदम चिपका हुआ है, तो उसको निकालने में हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है तब एनर्जी कम लगेगा, एकदम लूज है तो आराम से उसको निकाल लेंगे, ठीक है। आया समझ में? ओके। फैक्टर्स इसका किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बताओ राहुल। अभी जो फैक्टर्स जितना पढ़ लेते हैं डिट्टो सेम फैक्टर होगा इसमें। वो फैक्टर्स क्या है? जस्ट पहले फैक्टर्स कुछ पढ़े ना, 2 फैक्टर्स। एटॉमिक साइज, पहला चीज़ है कि एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा बता दो थोड़ा, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन्स है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, राइट। आ रहा समझ तैशन? डाउन द ग्रुप, एक ही सेम चीज़ है। डाउन द ग्रुप, कौन सा ग्रुप ले? ग्रुप 1 या ग्रुप 17? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हटाना। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हटता है? मेटल्स में या नॉन मेटल्स में? मेटल्स में मतलब इलेक्ट्रॉन्स कौन यूज़ करता है, मेटल्स या नॉन मेटल्स? मेटल्स। तो ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 लेना मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट है।
ठीक है, तो हम ग्रुप 1 लेंगे। ग्रुप 1 से वही सेम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, टैशिन एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज कर रहा है, रीजन, हाँ, ये नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है ना, कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। ओके, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, देन इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड और लूजली बाउंड, एकदम दूर दूर है, लूजली बाउंड है, तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा उसको निकालने में, कम एनर्जी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रहा है। न्यूक्लियर चार्ज लेंगे क्या, लेंगे भी, अगर लेंगे भी तो उसको उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, है ना, तो ये वाला नहीं लिख रहे वहाँ। हाँ क्यों, हाँ हाँ ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, ध्यान दो अब यहाँ पे फर्स्ट शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये सेकेंड शेल, ठीक है, बाहर में इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम, ये क्या था, लिथियम था, ठीक है, कितना शेल है इसमें, 1 2 3, इसके बाहर में भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, अट्रैक्शन है यहाँ पे, ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, यहाँ पर भी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ज़्यादा कहाँ पर है, अच्छा कम कहाँ पर है अट्रैक्शन, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, सोडियम, तो इस मैग्नेट को अगर हमको और दूर करना है तो हमको एनर्जी ज़्यादा लगे या कम, कंप्लीट करने दो, हाँ, अगर हमको उसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है हमको कुछ अपना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा या कम एनर्जी लगेगा, तो वही इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो, हाँ हाँ अच्छा, वही चीज़ सब, वो चीज़ इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, वो रीज़न है, बिकॉज एटॉमिक साइज का इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। सोडियम और क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज सेम है, हाँ, क्वेश्चन क्या है, ले रहे हैं डाउन द ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज ले रहे हैं, बट उसका इफेक्ट दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, बिकॉज यहाँ पे एटॉमिक साइज का इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, ले रहे हैं हम, लेकिन ले रहे हैं, बट यहाँ पे एटॉमिक साइज का इफेक्ट ज़्यादा हो जा रहा है। 200 रन का टारगेट, तुम मारे 50, हम मारे 150, नाम किसका ज़्यादा होगा, कंट्रीब्यूशन तुम्हारा भी था बट इफेक्ट किसका ज़्यादा दिखा, हाँ बस, अच्छा ठीक है, तुम 150 हम 50, खुश, ठीक है ना, कौन से समझ में आया ना, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है बट वो दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज एटॉमिक साइज का इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, एटलीस्ट पूछ रहा है वो, तुम लोग तो कुछ पूछते भी नहीं हो, तुम लोग को अब वो ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज कम होगा ना, क्यों, अक्रॉस द पीरियड, बहुत आराम से बोल रहा है वो, है ना, समझ में आएंगे, इसलिए कि पता तो है उसको कि पीरियड नंबर 3 में तो शेल तो नहीं बढ़ रहा है बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा, मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो साइज, है ना, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड है, ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और इस केस में न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है क्रॉस द पीरियड, हाँ टैशिन
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आगे जब बढ़ रहे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब अट्रैक्शन मेरा ज़्यादा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली। न्यूक्लियर चार्ज में क्योंकि एटॉमिक पीरियड में कुछ भी रहेगा तो इंक्रीज ही होगा अगर ऊपर वाला एटॉमिक। अब वो रट्टा मत मारना, वो कौन सा नहीं, वो रट्टा मत मारो। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हमको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन, बात नहीं, गेन एंथैल्पी, इसका एक और नाम था अफिनिटी, मतलब लव, राइट, चाहत। डेफिनेशन फातिमा, the energy release when a neutral isolated gaseous atom is converted into anions by receiving इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जब वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी। फोन अंदर रखोगे, दो फोन दो, इतना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट करो ना, क्यों भटक रहा है। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो उससे उसका बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। हम लोग क्या कॉन्सेप्ट रख के याद करेंगे, एनर्जी से रिलेटेड याद करेंगे या फिर वो अफिनिटी वर्ड यूज़ करके याद करेंगे, अफिनिटी, है ना, मतलब कौन ज़्यादा आराम से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर पा रहा है, जहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा वहाँ पे। हाँ, दोनों एक ही चीज़ है। हम बता रहे हैं कि अगर याद करना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा तो तुम एनर्जी से मत याद रखो, तुम याद रखो अफिनिटी वाला वर्ड से। अफिनिटी मतलब कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिसीव कर पा रहा, उसका अफिनिटी ज़्यादा, अगर ज़्यादा अच्छे से रिसीव नहीं कर पा रहा उसका अफिनिटी कम। इस कॉन्सेप्ट से याद करेंगे। फैक्टर्स क्या है टैशिन, इसका किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज अगर मतलब कब होगा, अफिनिटी कब ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का चाहत कब ज़्यादा होगा, जब साइज बढ़ेगा या साइज घटेगा। हाँ, अगर साइज जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही इंक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगा। अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली कैच कर पाएगा। तो अगर एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा छोटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतना ही तुम्हारा ज़्यादा होगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज, आज हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कब बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, है ना। न्यूक्लियर चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का अफिनिटी। हाँ, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिया तो फिर मैं इंक्रीज डिक्रीज की जगह में नहीं, एरो नहीं यूज़ करोगे, इंक्रीज डिक्रीज लिखोगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, वो कुछ नहीं, सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज़ होगा, कोई डायरेक्टली कोई इन्वर्स नहीं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे अभी फिलहाल, कीप इट सिंपल, ठीक है। हम समझ में आ रहा है, डायरेक्टली इन्वर्सली समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ज़्यादा तुमको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डायरेक्टली इन्वर्सली तुमको ज़्यादा सिंपल लग रहा है। हाँ, जीनियस हो तुम लोग आगे। जिसको जैसा याद हो रहा है सही है। हाँ, हम एग्जाम जब लेंगे हमको मार्क्स चाहिए होगा, बट हम वहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज वर्ड चाहिए। तुम लोग याद करना डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कोई इशू नहीं है, बट हमको इंक्रीज डिक्रीज वर्ड चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ओके। डाउन द ग्रुप बताओ, सेक्शन है इसका, बताओ जल्दी क्या क्या चीज़ होगा डाउन द ग्रुप में, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो
ठीक है हाँ हाँ डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज तो बढ़ेगा क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप में एटॉमिक साइज हम ले रहे हैं ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन उल्टा है नहीं उल्टा है तो आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है हाँ ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट है बोथ से नेम एग्जैक्ट नेम फ्लोरीन एंड क्लोरीन यही तक सिलेबस में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 ओके डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो रहा है एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है अट्रैक्शन मेरा कम है इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस ठीक है और न्यूक्लियर चार्ज लेंगे अगर न्यूक्लियर चार्ज ले भी रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है मतलब अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको बट हम एक्सेप्ट इसको करेंगे हाँ इसको हम नहीं लेना है ठीक है रीज़न क्या है एटॉमिक साइज डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर चार्ज कॉपी में ऐड करो देखो हेडिंग हो एक्सेप्शन केमिस्ट्री पढ़ ले तो एक्सेप्शन तो होगा एक्सेप्शन क्या देखिए डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कॉपी निकालो डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो रहा है ठीक है मत लिखो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस राइट डिक्रीजेस मतलब किसका ज़्यादा किसका कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका ज़्यादा किसका कम है हाँ इसका अफिनिटी ज़्यादा इसका अफिनिटी कम एक्सेप्शन कहता है उल्टा हो जा रहा है बोल रहा है इसका लेस इसका मोर याद रहे ये सिर्फ ग्रुप नंबर 16 और इसका पहले इसमें रहो ना पहले इसमें फिलहाल रहो इसमें न्यूक्लियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट में डाउन द ग्रुप में भी देखते हैं क्या होता है देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज मतलब इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा बट एक्सेप्शन क्या कहता है कि ऊपर वाला एलिमेंट का अफिनिटी कम है नीचे वाला का अफिनिटी ज़्यादा है लिखो हाँ सिर्फ ग्रुप 16 एंड 17 लिखो फ्लोरीन have less electron affinity as compared to chlorine. Because वही कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस मतलब इसका एफिनिटी ज़्यादा रहेगा इसका अफिनिटी कम रहेगा बट एक्सेप्शन क्या बोल रहा है उल्टा हो जा रहा है एक्सेप्शन तो वर्ड यूज़ किया हम कि रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं बेसिकली क्या होता है इसका ज़्यादा होता है इसका कम होता है बट एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन का कम है फ्लोरीन का ज़्यादा है कि फ्लोरीन हैव लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज कम्पेयर टू क्लोरीन बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज हद से ज़्यादा साइज इसका छोटा है as a result there are strong
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये एक्सेप्शन याद करेंगे। and thus the incoming इलेक्ट्रॉन, तो मत लिखो, जरूरत नहीं। क्या कह रहा है, साइज किसका ज्यादा छोटा है, फ्लोरीन का या क्लोरीन का? फ्लोरीन का। साइज इतना ज्यादा छोटा है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। रिपल्शन मतलब क्या, दूर फेंका रहा है, इसके वजह से इसका साइज क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। या फिर साइज को नहीं देख के तुम देखो कि अगर बाहर से जो होता है ना, बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको क्या फील हो रहा है, रिपल्शन फील हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लेने में उसको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, साइज इतना ज़्यादा छोटा है, साइज इतना ज़्यादा छोटा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। मतलब बाहर से भी अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको क्या फील होगा, रिपल्शन फील होगा। वो सिर्फ किसके लिए है, ग्रुप नंबर 17 और 16। फ्लोरीन के साथ साथ वहाँ वो भी लिख दो। मतलब सर गिर में जो होता है ना, कहाँ पे होता है, मतलब सर जो गिर में होता है वही आपको होता है। हाँ, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 16 और 17 के लिए। एक्सेप्शन याद करेंगे, एग्जाम में जानबूझ के ये वाला आंसर देगा। हम कोचिंग में 15 मिनट टाइम लगेगा। ठीक, आया समझ में। एक और एक्सेप्शन था हम लोग किए थे, याद है? हाँ, ये वाला कॉपी हो गया, कॉपी कर लिया ना। क्या एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का केस में फ्लोरीन का अफिनिटी कम है और रियलिटी में ज़्यादा है, बट केमिस्ट्री पार्ट एक्सेप्शन होगा। तो एक्सेप्शन क्या कह रहा है, ये लेस और ये वाला मोर, दो जगह, हाँ, ग्रुप नंबर 17 एंड 16 में। एक और एक्सेप्शन था एटॉमिक साइज वाला, हाँ, कहता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन अक्रॉस द पीरियड जा रहे, पीरियड नंबर 3 है ना। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट इज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, एरो सही एरो है ना। इसका साइज सबसे ज़्यादा और वहाँ पे साइज क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। उस हिसाब से आर्गन का भी साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट। बट कह रहा है, एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि आर्गन का साइज, इनर्ट गैस का साइज हैलोजन से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है आजम, क्यों ज़्यादा है आर्गन का साइज? अगर नॉर्मली फॉर्मूला से जाएंगे, मतलब अगर, हाँ, क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन है बाहर में, 7 इलेक्ट्रॉन, राइट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आर्गन में बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने की वजह, ये तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है ना, इससे ज़्यादा होना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैक्सिमम होने की वजह से सेकेंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन ज़्यादा हो जा रहा है। रिपल्शन होने से क्या हो गया, साइज उसका इंक्रीज हो गया। आया साइज, तो क्या बताया हम यहाँ पे, आर्गन का इनर्ट गैस का साइज क्या होता है, हैलोजन से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या फील हो रहा है, रिपल्शन फील हो रहा है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, बढ़ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तुम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में नहीं थी, देख लो ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डेफिनेशन हरकम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डेफिनेशन केमिकल रिएक्टिविटी, ये वो लास्ट में कराएंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डेफिनेशन हरकम,
डेफिनेशन In a covalent compound, which element has the ability to attract an electron? अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट इज द टेंडेंसी, इसके में ज्यादा पावर। हाँ हाँ हाँ, इट इज द टेंडेंसी, क्या है ध्यान से सुनना तहसीन, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ, शेयरिंग कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट में या कोवैलेंट में? साइलेंट कर दो, ओके। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, कौन सा कंपाउंड है ये वाला? कोवैलेंट कंपाउंड। कैसे कोवैलेंट कंपाउंड है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका 2,8,7। हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है, क्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है टू बिकम स्टेबल। हाँ, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे हाइड्रोजन में क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, वैसे ही तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर सकता है ना सर। पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा वो, मतलब उसको दो लेना ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है। वो दे सकता था बट उसको बेनिफिट ज़्यादा है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले तो ज़्यादा उसको स्टेबिलिटी मिल सकता है। मतलब जो हाइड्रोजन में क्लोरीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड की जो आयनिक बॉन्ड फ्री बनता है, वही तो बोले स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलता है हाइड्रोजन को। एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने से वो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी का रूल क्या है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड या थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के लिए वो एक शेल रिसीव कर रहे हैं डोनेट करने के बजाय। आया समझ में? वैसे थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स का पॉसिबिलिटी है। हम लोग पोटेशियम में 881 क्यों करते हैं? 2881, क्योंकि वो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए इसलिए 2881 कर रहे हैं। आया समझ में? ज़्यादा स्टेबल मिल सकता है इसलिए यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, क्लोरीन भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। इसका कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाहर में 1 2 3 4 5 6 7, दोनों क्या करेगा आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ही मिल रहा है और क्लोरीन को ही मिल रहा है। हाइड्रोजन के साथ ज्यादा। हाँ, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा है, सॉरी क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है। आया समझ में? ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है? क्लोरीन। हाइड्रोजन से दूर है। ये जो शिफ्ट हुआ है इसकी वजह से यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। नहीं करना, ठीक है। क्लोरीन नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्लोरीन क्या किया, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिया। होता है ना, रात में सो के रहते हैं, भाई रहता है, कजन भाई, बड़ा भाई रहेगा तो पूरा ब्लैंकेट ले लेता है, क्यों? उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी क्लोरीन का ताकत ज़्यादा है, एक मस्कुलर और एक थिनर बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा था इसलिए ये ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। वही होता है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आया समझ में कैसे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? एनर्जी जब रिलीज होता है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वहाँ पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का क्षमता, टेंडेंसी, ठीक है। इसका फैक्टर्स बताओ अजान, फैक्टर्स न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक साइज, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये भी न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज, एंड न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कब ज़्यादा होगा? ऐसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी कब ज़्यादा होगा? जब साइज छोटा या बड़ा? आया समझ में? ध्यान नहीं दे रही हो क्या? मोबाइल हाँ अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का खींच लेंगे, हाँ दो फ़ोन दो, हाँ फ़ोन दो, हाँ ठीक है। यहाँ दो, यहाँ रखेंगे दो, ठीक है। नो कोई पार्शियलिटी नहीं, ओके। हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कब ज़्यादा होगा? साइज ज़्यादा, हाँ। अट्रैक्शन पॉसिबल कब है? जब एटॉमिक साइज उसका कम हो जाए तब मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा?
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कब ज़्यादा रहेगा? जब न्यूक्लियर चार्ज, बताओ, तुमसे ही पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, हाँ, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा तभी जाके मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा, ठीक है? हाँ, ओके। डाउन द ग्रुप, हाँ 5 मिनट, हाँ अच्छा है ना, बेटी पढ़ाई कर रही है, क्या दिक्कत? हाँ, डाउन द ग्रुप, कौन सा पीरियड ले हम? 17 ले या ग्रुप 1 ले? मेटल्स ले या नॉन मेटल्स ले? क्यों? बेवकूफ लोग, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका? नॉन, 17 लो ना, 17 लेता है, ठीक है, ज़्यादा ट्रैक कर पाएगा, ठीक है? ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन्स बढ़ रहा है ना, 9 17, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक बोल रहा घटे, एक बोल रहा डिक्रीज, एक बोल रहा इंक्रीज, किसको मानेंगे? ये वाला, इसका इफेक्ट दिखाई। वैसे ही अक्रॉस द पीरियड, कौन सा? एटॉमिक साइज, एम, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? हाँ, मार खाएगा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जितना साइज छोटा, अट्रैक्शन मेरा उतना ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, न्यूक्लियर चार्ज भी आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर ही रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करेगा अक्रॉस द पीरियड। हाँ ठीक है, वही है। लास्ट केमिकल, लास्ट नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, वो एग्जाम में नहीं आते, स्कोप ऑफ सिलेबस में नहीं है। स्कोप ऑफ सिलेबस में देखो, वहाँ पे मेंशन नहीं होगा, ठीक। सबसे इजी ये वाला टॉपिक है ना? नहीं, आर्गन को लेंगे क्या केमिकल रिएक्टिविटी में? नहीं लेते हैं, बिकॉज वो तो रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। ओके, हाँ, बिकॉज यहाँ पे 3 शेल रहता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। सेकेंड शेल रख दो, बोलो 5 मिनट वेट करने। हाँ, नहीं, इसको समझना ज़रूरी है, वरना फेल हो जाएगी वो। हाँ, अश्विन, कितना इलेक्ट्रॉन है बाहर में यहाँ पे इसके पास? इसका आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसका आउटरमोस्ट शेल में अश्विन, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट या रिसीव? कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है इसको यहाँ पे? और कम, ये क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? रिसीव, राइट, ठीक है, ओके। इसको 1 डोनेट करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसको 3। सबसे ज़्यादा जल्दी डोनेट कौन करेगा? ये वाला या फिर ये वाला? बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ना। तो इसका रिएक्टिविटी मोर, इसका रिएक्टिविटी
लेस, इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो क्या हो रहा है, मोर से लेस, मतलब ज्यादा है, बोलो बोलो, इतना कम ये रहे, जितना कम डोनेट करना पड़ेगा उतना ज्यादा। उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 3 डोनेट करना है तो थोड़ा रिएक्टिविटी थोड़ा इसका कम है। देखते हैं डाउन द ग्रुप में क्या होता है। अक्रॉस द पीरियड पहले ज़्यादा इजी। क्या हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको 2 लेना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। इसका रिएक्टिविटी क्या है, इसको और इसको कंपेयर करना है। इसका रिएक्टिविटी लेस और इसका रिएक्टिविटी, क्यों, एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है। पहले डिक्रीज हो रहा था बट अब क्या हो रहा है, लेस टू, अब क्या हो रहा है ना। तो पहले रिएक्टिविटी घट रहा है, रहने दो रहने दो, ये पहले क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी घट रहा है, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो गया, रिएक्टिविटी इंक्रीज। तो इस अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव कौन है, लीस्ट रिएक्टिव कौन है, सिलिकॉन। पहले रिएक्टिविटी घट रहा था 10, 9, 8, 7 और फिर क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ रहा है 7 के बाद 8, 9, 10। तो एट देन इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा क्या हो गया, कम। तो अक्रॉस द पीरियड में क्या हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड में क्या हो रहा है, पहले डिग्री हो रहा है, उसका बाद अक्रॉस द पीरियड में पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज एंड देन, मतलब पहले डाउन एंड देन अप। ओके, डाउन द ग्रुप। हाँ हाँ बोलो। मेटल ऑइल्स है तो शेयर कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन, ना लेगा ना देगा, ठीक है। नेक्स्ट, डाउन द ग्रुप। ये रहा ग्रुप 1 और ये रहा ग्रुप 17, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 1, 3, 11, 19। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, 2 जगह दिख रहे हैं। हाँ, ये क्या है, मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है या डोनेट करना है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। कौन ज़्यादा इजीली डोनेट कर पाएगा अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, लिथियम या फिर पोटेशियम? कौन ज़्यादा आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कौन ज़्यादा आराम से अपना, इसके बाहर में भी एक, इसके बाहर में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बात नहीं। तो कौन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, क्यों? नहीं, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा नहीं, इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड तो आराम से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज हाउएवर यहाँ पे ज़्यादा है बट न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे एटॉमिक साइज का इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ये ज़्यादा इजीली छोड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली लूज करेगा ना, ज़्यादा इजीली लूज करेगा मतलब क्या, ये अच्छा मेटल है, ये थोड़ा ख़राब मेटल है। तो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इसका फॉर मेटल्स, राइट। यहाँ पे 287 फ्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, फ्लोरीन, क्यों, एटॉमिक साइज उसका छोटा है ना। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी किसके लिए, ठीक है। तो आज फ्राइडे, नेक्स्ट थर्सडे केमिस्ट्री क्लास है, नेक्स्ट थर्सडे आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है।